हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स। बेसिक डिफरेंसेस के साथ में इन दोनों जो स्टैंजा फॉर्म्स हैं इनका डिस्कशन होगा। डिटेल एनालिसिस करेंगे एग्जांपल के साथ में इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और जो आप समझते होंगे ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स से रिलेटेड कि दोनों ही जो पोएम्स इस अगर स्टैंजा फॉर्म्स में लिखी जाती हैं तो ये दोनों ही राइम्स नहीं करती हैं, बट इसमें क्या मेजर डिफरेंस है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैंक वर्ड्स की। व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स, इसका डिस्कशन पहले करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ब्लैंक वर्ड्स से रिलेटेड। एंड सबसे पहले है ब्लैंक वर्ड्स इज अ पोएट्री रिटन इन रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइंस। देखिए यहाँ पे बात है कि रेगुलर मेट्रिकल फॉर्म में ये पोएम लिखी जाती है। ब्लैंक वर्ड्स की वो पोएम्स होती हैं, ब्लैंक वर्ड्स में वो पोएम्स लिखी जाती हैं जो कि एक रेगुलर मेट्रिक फॉर्म को फॉलो करते हुए लिखी जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक दूसरे से इसकी लाइंस जो होती हैं वो राइम नहीं करती हैं, ठीक है। अनराइम्ड लाइंस जो पोएम्स लिखी जाएंगी, कोई भी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं करेगी, एक दूसरे से रिदमिक पैटर्न नहीं बनाएगी, बट एक रेगुलर मीटर में ये स्टैंजा फॉर्म्स ब्लैंक वर्ड्स जो होता है वो लिखा जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्ड्स इज मोस्टली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। ब्लैंक वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स को अगर किसी और नाम से हम जानते हैं तो वो है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। और ये है ब्लैंक वर्ड्स पोएम की एक स्पेसिफिक बात है कि ये जब भी लिखी जाएगी तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाएगी। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, डिस्कस करते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर इज अ वर्स contains a consistent meter with 10 syllables। कोई भी पोयम जो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती है, अगर कोई भी स्टैंजा फॉर्म होता है आयम्बिक पेंटामीटर का उसमें यूज करा होता है तो उसमें 10 सिलेबल्स होना इंपॉर्टेंट होता है। इन ईच लाइन्स में 10 सिलेबल्स होंगे। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय स्ट्रेस वन। पहला जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस सिलेबल होगा। देयरफॉर इट कंटेन्स 5 स्ट्रेस सिलेबल्स, ठीक है। 10 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में, 5 स्ट्रेस होता है और 5 अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, तो टोटल मिलाकर के पूरा 10 सिलेबल्स हुआ। इसी को बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर मींस 5, ओके। 5 जो होते हैं इसमें सिलेबल्स होते हैं, पूरा 5 स्ट्रेस सिलेबल, 5 नॉन स्ट्रेस सिलेबल्स, 10 सिलेबल्स का पूरा वो होता है। और इस वजह से पहला जो होता है वो अनस्ट्रेस होगा जो सिलेबल होता है, दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पोएट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बात करते हैं तो ये 16th सेंचुरी के आसपास, एलिजाबेथन एरा से ही ये, जो उसके पहले से ही अगर हम बात करते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स का जो लिटरेचर में यूज होना, इंग्लिश लिटरेचर में बात करते हैं यूज होना, तो ये उसी टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हो चुका था। एलिजाबेथन एरा से पहले मीन शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो से पहले ही ये हेनरी होवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे के नेम से जानते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर में इस ब्लैंक वर्ड्स स्टैंजा फॉर्म का यूज करा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करते हैं कि इन्होंने इस स्टैंजा फॉर्म्स को एक अच्छे से यूज करा हुआ है, जिसका मोस्टली यूज करा है अपनी लाइंस में, अपने वर्क्स में। प्रोमिनेंट राइटर्स की बात करते हैं, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन एंड जॉन कीट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लिटरेरी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर है जिन्होंने इस स्टैंजा फॉर्म्स का यूज करा हुआ है, जिसको हम ब्लैंक वर्ड्स जानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अपने स्पेसिफिकली अपने ड्रामा में यूज करा हुआ है ब्लैंक वर्ड्स में, जो भी पोएटिक लाइंस लिखी हैं अपने ड्रामा में वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हैं। इसके साथ ही साथ क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं, टैम्बरलेन द ग्रेट में इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज करा हुआ है। डॉक्टर फास्टस अपने प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज करा हुआ है। जॉन डन एंड जॉन किट्स आल्सो यूज्ड दिस स्टैंजा फॉर्म इन देयर पोएट्री। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द शेक्सपियर सोनेट 130। इनका जो सोनेट है 130, इसमें इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज करा हुआ है। और अब इसमें क्या है, लाइन क्या है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ठीक है। माई, इसमें हुआ माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। तो ये पहला जो हुआ ये अनस्ट्रेस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 एंड 10। तो ओवरऑल यहाँ पे 10 सिलेबल हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अनस्ट्रेस है,
सेकंड यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा है वो स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस आया, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, unstress, stress, unstress and stress. So this is called the example of we have related to blank verse. ऐसे ही कैम्बरलैंड के जो पोएम्स हैं जिसमें आप ड्रामा जिन्होंने लिखे हैं जो पोएटिक फॉर्म में लिखे हुए हैं उसमें भी उन्होंने अपने ड्रामा में जब भी वर्स फॉर्म का यूज करा हुआ है तो वो ब्लैंक वर्स में ही लिखा हुआ है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो के हम जानते हैं माइटी माउथ जिसको ब्लैंक वर्स के नेम से भी जाना जाता है उसको। तो इस तरीके से ब्लैंक वर्ड्स का यूज बहुत ही ब्रिलियंटली 16th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुका था। अगर हम इसकी यूज की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन, जॉन मिल्टन एंड ऑल्सो जॉन कीट्स हैज यूज्ड दिस स्टैंजा फॉर्म इन देयर पोएट्री। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स की बात करते हैं तो ये ऐसा फॉर्म होता है दैट डज नॉट यूज अ कंसिस्टेंट मीटर। वहां पे क्या था, एक रिदमिक जो मीटर था, एक कंसिस्टेंट मीटर का यूज होता था ब्लैंक वर्ड्स में। बट यहाँ पे क्या होगा कि दे डज नॉट यूज दिस काइंड ऑफ पोएट्री डज नॉट यूज एनी कंसिस्टेंट मीटर, राइम और एनी अदर पैटर्न। किसी भी चीज को ये फॉलो नहीं करता है, कोई कंसिस्टेंट मीटर इसमें नहीं यूज होता है जैसे हम आइबिक पेंटामीटर का यूज करते हैं ब्लैंक वर्ड्स पोएट्री लिखते वक्त। बट इस तरीके की फ्री वर्ड्स पोएट्री लिखने में आइबिक पेंटामीटर ऐसे किसी मीटर का यूज नहीं होता है। बिना किसी मीटर के, बिना किसी रिदमिक पैटर्न के, बिना किसी अदर पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्री वर्स जैसी पोएट्रीज लिखी जाती हैं। इसके साथ ही साथ ऑल्दो इट इज डिवॉइड ऑफ रेगुलर राइम, रिदम और मीटर, इट स्टिल प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मॉडर्न टाइम में अगर हम पोएट्री की बात करते हैं तो फ्री वर्ड्स रिलेटेड पोएट्रीज मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा लिखी गई हैं क्योंकि यहाँ पे राइटर्स जो होते थे, पोएट्स जो होते थे वो फ्री होते थे अपनी खुद के स्टाइल को फॉलो करने के लिए और किसी एक अंडर प्रेशर किसी मीटर के नहीं रहते थे कि यस दिस मीटर शुड बी यूज्ड। अगर मैं कोई ओड लिख रहा हूँ या कोई एलिजी पोएम लिख रहा हूँ तो मुझे इस स्टैंजा फॉर्म्स का या इस मीटर का यूज करना है, ऐसा कोई उनके बाउंडेशन नहीं होता था। बट ये इस तरीके की पोएट्री डिवाइड ऑफ डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक रेगुलर राइम, रिदम और मीटर, इट गिव यू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो इस तरीके की पोएट्रीज लिखी जाती हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, free verse also gives a greater freedom for poets to choose words without bothering about the rhyme and rhythm. It commonly used in contemporary poetry. Contemporary poetry की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम, पोस्ट मॉडर्न टाइम में इस तरीके की जो पोएट्रीज लिखी गई हैं, मैक्सिमम पोएट्रीज वो फ्री वर्ड्स फॉर्म में लिखी गई हैं। राइटर्स या पोएट्स को एक बहुत फ्रीडम मिली हुई है इस तरीके की पोएट्री को लिखने में। मीन्स को उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको इस वर्ड के साथ में राइम करना है या इस स्टैंजा फॉर्म का यूज करना है, इसमें इतने मीटर का यूज करना है। ऐसी बिना किसी बाउंडेशन के साथ में वो फ्रीडम वे में अपनी पोएट्री को लिखते थे और उसको एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते थे। और बेसिकली ये इस तरीके की पोएट्री यू विल सी इन द मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पोएट्री। इसके साथ ही साथ फ्री वर्ड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पोएट्स लाइक एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हिटमैन, एजरा पाउंड्स एंड जॉन एस्बरी। इसके साथ साथ टी.एस. इलियट ने भी इस तरीके की पोएट्री को लिखा हुआ, इस तरीके की स्टैंजा फॉर्म्स को अपनी पोएट्री में फॉलो किया है जिसको हम फ्री वर्ड्स बोलते हैं। एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हिटमैन, क्योंकि बेसिकली फ्री वर्ड्स का जो है वॉल्ट व्हिटमैन को रिगार्ड किया जाता है कि ही वाज द फर्स्ट टू यूज दिस काइंड ऑफ पोएट्री। स्टैंजा फॉर्म जो फ्री वर्ड्स है उसको यूज करने का क्रेडिट वॉल्ट व्हिटमैन को जाता है। तो अमेरिकन जो पोएट्स थे उन्होंने इस तरीके की पोएट्री को फॉलो किया, इस तरीके के स्टैंजा फॉर्म को फॉलो करते हुए अपनी पोएट्रीज को लिखा हुआ है। और इसी वजह से आप जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोएट्स को देखोगे या उनका नेम देखोगे जिन्होंने इस तरीके की पोएट्री लिखी है, दे ऑल बिलोंग्स टू दी मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एरा और कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर। इसके साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल का डिस्कशन कर लेंगे। कार्लेस विलियम्स की पोएट्री पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1920 का ये पोएम है। That is the example of the free verse. Here we have, your thighs are apple trees whose blossoms touch the sky. Which sky? The sky where with you hung a lady slipper. ये पोइट्री है, ये लाइन है। देखिए यहाँ लाइन में किसी भी तरीके के कोई भी मीटर, कोई भी डॉट या कोई भी आपका कॉमा इस तरीके का नहीं यूज करके बिना किसी राइम, रिदम एंड स्टैंजा फॉर्म को फॉलो करते हुए इस तरीके की लाइन लिखी गई है जो कि यहाँ आपके सामने इस स्क्रीन पे मेंशन है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपने समझ लिया होगा, अगर हम ब्लैंक वर्ड्स की बात करें और फ्री वर्ड्स की बात करें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि वहां पे मीटर का यूज होता है, एम्बिक पेंटामीटर में पोएट्री लिखी जाती है।
ब्लैंक वर्ड्स में, और बिना किसी लाइन को राइम करते हुए ऐसी पोएट्री लिखी जाती है। बट फ्री वर्ड्स की बात करें तो फ्री वर्ड्स में विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रिदम, राइम एंड मीटर पैटर्न, स्टैंजा पैटर्न, ये इस तरीके की पोएट्री होती है। इसमें भी कोई लाइन्स एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं, बट इसमें कोई कंसिस्टेंट मीटर का यूज नहीं होता है, जैसा कि आप ब्लैंक वर्ड्स में देखते हो। ब्लैंक वर्ड्स पोएट्री 16th सेंचुरी से ही पॉपुलर है, एग्जिस्टेंस में है, और शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर्स ने इसको यूज करा हुआ है। इसी के साथ साथ फ्री वर्ड्स की बात करते हैं तो मॉडर्न पोएट्री में आपको इस तरीके का स्टैंजा फॉर्म देखने को मिलेगा। मॉडर्न पोएट लाइक एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हिटमैन, टी.एस. इलियट, एज़रा पाउंड, इन सब लोगों ने इस तरीके के पोएट्री को, स्टैंजा फॉर्म को यूज करा हुआ है अपनी पोएटिक स्टैंजा को लिखने के लिए, अपनी पोएट्री को लिखने के लिए। ब्लैंक वर्ड्स में जहाँ पे पोएट को एक वर्ड का चूज करने के लिए उसको कोई फ्रीडम नहीं होती, एक फाउंडेशन के अंदर अपनी पोएट्री को लिखना होता था, क्योंकि आयमिक पेंटामीटर में पोएट्री लिखी जाती थी। बट फ्री वर्ड्स में बिना किसी बाउंडेशन के, एक फ्रीडम के साथ में पोएट अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन को आर्टिस्टिक वे में कहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा जो कि हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करा। कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में कुछ और वीडियोस के लिए रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।